हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसको हमने कंप्लीट किया था। ओके, आज की इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड डोंट वरी अबाउट द एंट्रेंस स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि टुडे इज 10th ऑफ नवंबर, ठीक है। तो आज से आप लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होना था ऑनलाइन, तो आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। 4 बजे तक आप सभी बच्चों के पास बैच नोटिफिकेशन के मैसेजेस आ जाएंगे। और जिन लोगों के पास वो नोटिस नहीं पहुंचा हो, या जिन लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, मैंने कहा था आपको जो मैसेज करना है वो ऐप पर करना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वो लोग जो मैसेज करें वो मुझे ऐप के थ्रू करें, तो मैं डायरेक्ट वहीं से आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। 4 बजे तक आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप प्लीज़ एक बार फिर से मैसेज कर दीजिएगा ऐप पर, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। और आपका जो टेस्ट का टाइमिंग रहेगा वो 9 बजे से रहेगा रात को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ओके, अब यहाँ पर हमें उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसके सारा चैप्टर देखा था। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप लोगों ने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अगर यहीं पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाए तो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो आप में से कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो आंसर की करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दैट इज 1:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए गेन्स और सेक्रीफाइस विल बी। ए का गेन और सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो आपको सेक्रीफाइसिंग अगर फॉर्मूला पुट करें तो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, है ना। तो ए का अगर ओल्ड देखें तो 1/2 है ए का ओल्ड, माइनस ए का न्यू कितना है 4/7। दिस बिकम्स 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, माइनस 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8। दिस बिकम्स -1/14। और जो माइनस में आ जाए वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ए क्या कर रहा है, गेन। तो ए गेन्स 1/14। अब आप यहाँ पे मत देखना कि -1/14 होना चाहिए सर, आपका तो -1/14 आ रहा है। -1/14 ये बता रहा है कि ये गेन कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस की जगह क्या है, यहाँ पे गेन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे गेन नहीं होता तो माइनस का साइन होता। गॉट इट, क्लियर है? तो ये आगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये सब रेशियो से ही रिलेटेड है। ओके, आई होप आप इनको सॉल्व कर लेंगे। और मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको आंसर की मैंने प्रोवाइड करा दी है इसकी, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, चलिए ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है, गुडविल से रिलेटेड है, ठीक है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल है हमारे पास 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सिमिलर टाइप के बिजनेस में तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, 15%। एवरेज प्रॉफिट 80,000 है। इफ द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स एस्टिमेटेड टू 10,000 पर एनम, अगर हम पार्टनर्स को रेम्युनरेशन 10,000 पर एनम की दे रहे हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 4 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो इसका मतलब 15 4 जा 60, तो 60,000 हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है ही, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में से बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे। तो रेम्यूनरेशन देनी है तो रेम्यूनरेशन क्या कर दी, माइनस। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना बचेगा, 70,000। अब आपको पता है एवरेज में से क्या माइनस करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 70 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 10,000 का क्या आ गया हमारे पास, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के कितने ईयर्स परचेज्ड है, 2 years। तो 10 2 जा 20। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दे रखा हो तो उसको एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। मैं आपके चैट बॉक्स पढ़ रहा हूं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 गुडविल से रिलेटेड है। वैल्यूड गुडविल की एंट्री मैंने आपको बताई थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पी एंड क्यू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided with the effect of January 2019 they would share profits and losses 5:3. Goodwill is valued at 1,28,000 in
एडजस्टमेंट एंट्री, कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, तो आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो अगर पी का हमें क्या निकालना है, पी का सेक्रीफाइसिंग, तो पी का ओल्ड कितना है 3/5 माइनस पी का ओल्ड कितना है 5/8, ठीक है 5/8, ये 5 है। तो इसका मतलब इनका एलसीएम हो गया 40, 5 8 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, तो -1/40 कितना, -1/40। तो इसका मतलब अगर P का -1/40 आ रहा है तो Q का कितना आएगा 1/40। P क्या करेगा, कर रहा है यहाँ पे गेन, Q क्या कर रहा होगा सेक्रीफाइस, क्योंकि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग तो इक्वल होते हैं ना, डेबिट क्रेडिट बराबर होगा। तो 1,28,000 को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, 1,28,000 को हम किससे डिवाइड कर दें 40 से, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब 3200। तो 3200 से P डेबिट होगा और Q क्या होगा क्रेडिट। तो चेक कर लेते हैं P डेबिट कहाँ पर है, P डेबिट 3200, Q क्रेडिट 3200, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर है यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को भी तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो गुडविल के इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे कि अगर वैल्यूड गुडविल है तो उसकी एंट्री किस रेशियो में होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगी। तो हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर एक ही दो पार्टनर है, अगर एक पार्टनर का अगर अपने सेक्रीफाइसिंग निकाले तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करना है, क्योंकि अगर एक का पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे का नेगेटिव होगा, सेम रेशियो। अगर एक का नेगेटिव है तो दूसरे का क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट्स उन्होंने डिसाइड किया कि उनके इक्वल होंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, इट मींस इट इज अ प्रॉफिट 60,000 एंड अ जर्नल रिजर्व 30,000, और ये भी रिजर्व का ये भी प्रॉफिट का पार्ट है 30,000। इफ दीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट इन द जर्नल एंट्री, ठीक है। अब इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना, बैलेंस शीट में शो नहीं करना, देखो दो चीजें होती हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। बैलेंस शीट में शो करने का मतलब है कि उनको एडजस्ट करो, बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि उनको क्या करो, एडजस्ट करो। लेकिन जब ये बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, इसका मतलब हमने किस में बांट दिया, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब भी जाते हैं तो किस रेशियो में जाएंगे, ओल्ड रेशियो में। तो इसका मतलब 90,000 को हमें अपॉर्शनमेंट करना है ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1। तो 90,000 को 6 से डिवाइड करें तो कितना को माना गया 15,000, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15, तो 45 30 और 15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन 38, ये अच्छा क्वेश्चन है। अरन एंड वरन उनका रेशियो है 4:3। देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 56,000 इन जनरल रिजर्व एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 14,000 इन पीएनएल अकाउंट। ओके, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ये तो लॉस है, और जनरल रिजर्व कितना है, क्या है 56,000, वो क्या है हमारे पास, वो प्रॉफिट का पार्ट है। फिर कह रहे हैं दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इंस्टेड ऑफ द क्लोजिंग जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। इनको क्लोज ही नहीं कर रहे तो इनको कहां पे कैरी कर रहे होंगे, बैलेंस शीट में कैरी कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। और जब भी क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री करा तो आपको पता है बच्चों किस में एंट्री पास करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का निकाल लेते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ए का ओल्ड है 4/7 माइनस न्यू है इक्वल, ठीक है। तो इक्वल का मतलब 1/2, तो ये दिस बिकम्स कितना हो जाएगा 14, दिस बिकम्स 14, 14 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 8 4 2 ज़ा 8 माइनस 7, तो 1/14। तो इसका पॉजिटिव आ गया तो दूसरे का क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि दो ही पार्टनर हैं। तो इसका मतलब अरन तो होगा क्रेडिट, अरन कितने से क्रेडिट होगा 56,000 में से कितना माइनस करना है 14,000 का लॉस है। और अगर यही हमारे पास क्या होता पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस तो इसको प्लस करते, तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000, 42,000 में अरन का शेयर है 1/14, तो 3,000, तो अरन तो क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से, और वरन क्या हो जाएगा डेबिट। तो अरन क्रेडिट, तो चेक करते हैं अरन क्रेडिट और वरन डेबिट, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी रहेगा। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है, बताएं मुझे प्लीज। ओके चलो, हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं बच्चों। XYZ ये तीन पार्टनर, इनका रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ इफ नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द सेम विल बी। तो इसको क्या करेंगे इसकी ट्रीटमेंट, भाई आपको पता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को किस में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं हमेशा और हमेशा। तो ओके सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। अब चेक कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन न्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन कैपिटल। ओके क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन ए होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट्स इन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में क्या है, रिलेशन चेंज होगा तो उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो बोलते हैं उसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछे।
किसी का भी कोई भी डाउट है कि सर कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा, और बेटा मैं तो आपको पेपर भी गैस करा दूंगा, ठीक है। जो पुराने पेपर्स हैं मैं आपको वीडियोस लेकर आऊँगा, और एक वीडियो तो ऐसी होगी 6 to 7 आवर्स की आपके एग्जाम से 3-4 दिन पहले, इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको इतना सारा टाइम देना पड़ेगा बस, है ना, ठीक है। तो वो 6-7 घंटे भी बहुत होंगे आपके लिए 2-3 दिन पहले, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, बताओ जल्दी से, कोई भी डाउट है किसी का, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। चलो सर क्वेश्चन में 37 करा दो, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन में 37, चलो करा देते हैं बच्चों क्वेश्चन में 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन 37, XYZ 3 पार्टनर है, उनका रेशो है 4:3:2, उनकी बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है P&L अकाउंट का 1,80,000, फ्रॉम इतना दे विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट अबव अरेंजमेंट व्हेन XYZ डू नॉट क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज ही नहीं कर रहे, इसका मतलब कैरीड फॉरवर्ड कर रहे हैं अगली बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंट्री और किस रेशो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लें, एक्स का ओल्ड कितना, एक्स का ओल्ड है 4/9 माइनस न्यू है 1/3 इक्वल है ना, तो इसका एलसीएम होगा 9, 9 1 9, 4 1 4, 3 3 9 और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 1/9। ये तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। दूसरा y का अपना कितना है 3/9 माइनस 1/3, तो ये तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x सेक्रीफाइस कर रहा है तो y क्या कर रहा होगा, गेन, क्योंकि x सेक्रीफाइस कर रहा है तो y का तो 0 हो गया, तो z क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। तो जो गेन करता है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट, तो 1/9, तो 1,80,000 को 1/9 करेंगे तो 20,000 आएगा, तो 20,000 x क्रेडिट और z डेबिट, ठीक है, x क्रेडिट और, ठीक है देखो x क्रेडिट है और z क्या है, डेबिट है, कितने से 20,000। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हो रहा है वही एंट्री, लेकिन अमाउंट 40,000 है, आपको यही एंट्री कहाँ पे ढूंढनी है, 20,000 वाली, ठीक है बताओ। तो x क्रेडिट और z डेबिट, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये है बच्चों आपका चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज आप लोग करते रहिए सारी चीजें, सारी क्लासेस आपको शॉर्ट तरीके से आपको कराई जाएंगी, ठीक है। बस ये है कि आप रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। और प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन हमारे सबसे पहले मिला करें। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।